हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी? ठीक है, एक बार आप लोग बताइए कि आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है ना, और ऑडियो की क्वालिटी कैसी है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार फटाफट से बताइए। क्योंकि आज का क्लास बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th का हिंदी पढ़ने वाले हैं। हिंदी का जो गद्य खंड है उसका जो चैप्टर 6 है, जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र, जो शहीद भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, एक ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति के द्वारा लिखा गया है जो बाबू देश की आजादी में बहुत ज्यादा योगदान दिए हैं, बहुत बड़ी भूमिका निभाए हैं। ऐसे क्रांतिकारी व्यक्ति थे जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और बाबू इस चैप्टर का नाम क्या है? एक लेख और एक पत्र। जो लेख है जिसका नाम क्या है? विद्यार्थी और राजनीति है। और जो पत्र है वो सुखदेव के नाम है ना। उसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ने वाले हैं और बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। आपके अंदर क्या होगा? देश के लिए एक जुनून पैदा होगा इनकी बातों को सुन के कि किस प्रकार की ये व्यक्ति थे, किस प्रकार के ये क्रांतिकारी व्यक्ति थे। ठीक है, तो बाबू आप लोग क्या करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और बाबू क्या करिए कि चैनल पे पहली बार आए हुए हैं तो जल्दी से जल्दी क्या करिए, जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। लाइक नहीं किए हैं फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। ठीक है बाबू, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम थोड़ा लेखक परिचय पढ़ेंगे, क्योंकि लेखक परिचय से काफी सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेखक परिचय बाबू यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये जो फिगर है ना, ये बाबू क्या है? शहीद भगत सिंह का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, आपको पता भी होगा। चलिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले लेखक परिचय पढ़ेंगे। तो बाबू यहाँ पे एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है? तो आप कहिएगा क्या? एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है? शहीद भगत सिंह है। अगर पूछेगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ, तो 28 सितंबर 1907 को क्या हुआ था बाबू? जन्म हुआ था। ठीक है, अब शहादत की बात करें कि इनकी शहादत कब हुई, तो 23 मार्च 1931। बाबू याद रखना है, 23 मार्च 1931 को क्या हुआ? शहादत हुआ। कब? तो शाम में 7:33 पे ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कब शहादत हुआ, तो शाम में 7:33 में क्या हुआ है? शहादत हुआ है। लाहौर संयंत्र, है ना, षड्यंत्र केस में क्या हुआ था? इनको फांसी की सजा हुई थी। और ये फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 को बाबू 7:30 शाम में क्या हुआ था? शहीद भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। अब देखिए, जन्म स्थान का पूछेगा तो यहाँ पे बंगचक याद रखना है। जन्म स्थान पूछेगा तो बंगचक नंबर 105, है ना, गुरेरा बांच, है ना, वर्तमान लायलपुर पाकिस्तान। बाबू लायलपुर पाकिस्तान, यानी अभी लायलपुर जो है अभी पाकिस्तान में है, इसीलिए बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है। अगला की पैतृक गांव क्या था? तो बाबू पैतृक जो गांव था ना, वो क्या था? खटकड़ कला पंजाब, है ना। पैतृक गांव क्या था बाबू? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि भगत सिंह का पैतृक गांव कौन सा था, तो आप कहिएगा खटकड़ कला पंजाब पैतृक गांव था। ठीक है, अब आगे बढ़िए। आगे आगे यहाँ पे है कि माता पिता का नाम पूछा जाता है कि शहीद भगत सिंह जी का माता और पिता का नाम क्या है। तो आप लोग ध्यान में रखिएगा, माता का नाम क्या था? विद्यावती देवी था। एवं पिता का नाम क्या था? सरदार किशन सिंह इनके पिताजी का नाम था। भाई मतलब शहीद भगत सिंह की माता का नाम क्या था? विद्यावती देवी था। और पिताजी का नाम क्या था? तो ध्यान रखना है, सरदार किशन सिंह था। ये आप लोग याद रखिएगा। अगर शिक्षा की बात करें तो पहले 4 वर्ष की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में, है ना, बंगा में ही हासिल किए। फिर लाहौर के डीएवी स्कूल में वर्ग 9 तक क्या की? पढ़ाई पूरी की। बीए के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में क्या हो गए? शामिल हो गए। बीए की जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई छोड़ के इन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब परिवार में आपको ध्यान में रखना है कि इनके परिवार में जितने भी लोग थे ना, सारे के सारे क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। सब लोग देश के प्रति क्या थे बाबू? एकदम जान न्यौछावर करने वाले थे। तो यहाँ पे इनके परिवार में, संपूर्ण परिवार में क्या थे? जो लोग थे क्या थे? स्वाधीनता सेनानी थे। पिता और चाचा अजीत सिंह, है ना, याद रखना है, पिता पिता और चाचा अजीत सिंह लाला लाजपत राय के क्या थे? सहयोगी थे। छोटा चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए, है ना। और जेल की यहाँ पे यातनाओं के कारण 1910 में उनका क्या हो गया? निधन हो गया। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलविंदर सिंह और कुलतार सिंह को यहाँ पे देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहां वे 1946 तक रहे, है ना। अब गतिविधियों की बात करें कि 12 वर्ष की उम्र में जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर, है ना, की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत बाबू इन्होंने की। ठीक है, ध्यान में रखना है। और आगे बढ़िए कि 1928 में, है ना, याद रखना है कि 1928 में, 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाज यहाँ पे प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया और क्रांतिकारी आंदोलन संगठन के रूप में क्या किया बाबू? छेड़ दिया। ठीक है, 8 अप्रैल 1929 को यहाँ पे याद रखना है कि बंटुकेश्वर दत्ता और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में क्या किया? बम फेंका
और क्या हुए बाबू, गिरफ्तार हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये गतिविधियां है ना, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब कृतियां कौन कौन सी हैं, कृतियां आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कृतियां कौन कौन सी है। तो पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या, है ना, ये 1924 में। यहाँ पे विश्व प्रेम, कोलकाता, यहाँ पे याद रखना है, कोलकाता के यहाँ पे मतवाल में 1924 में प्रकाशित, हिंदी लेख में हुआ, है ना। युवक हुआ जो 1924 में यहाँ पे याद रखना है प्रकाशित हुआ, है ना। मैं नास्तिक क्यों हो, जो बाबू रगड़ के पूछता है आपके एग्जाम में कि मैं नास्तिक क्यों हूं, किसका लिखा हुआ है, तो शहीद भगत सिंह जी का लिखा हुआ है, मैं नास्तिक क्यों हूं। बाबू याद रखना है कि यहाँ पे याद रखना है 1930 से 1931 तक। अछूत समस्या, ये किसका है बाबू, ध्यान में रखना है, ये भी किनका है, भगत सिंह जी का है। विद्यार्थी और राजनीति, है ना, ये जो बाबू याद रखना है कि लेख है ना, उसका नाम क्या है, विद्यार्थी और राजनीति, है ना। तो विद्यार्थी और राजनीति इन्हीं का लिखा हुआ है। तो ये था बाबू लेखक परिचय, जो आपके एग्जामों में रगड़ के पूछता है इन सबसे क्वेश्चन। माता पिता का नाम क्या है, जन्म कब हुआ, इनकी कृतियां कौन कौन सी है, गतिविधियां कौन कौन सी है, ये सारी चीजें शिक्षा के बारे में बाबू पूछा जाता है। अब बाबू यहाँ पे एक लेख और एक पत्र, जिसमें लेख को क्या कहा गया है बाबू, लेख को कहा गया है मतलब उस लेख का नाम क्या है, विद्यार्थी और राजनीति। और पत्र जो लिखे थे, क्या लिखे थे, सुखदेव के नाम लिखे थे। तो चलिए बाबू यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आपके पास बुक होगा तो बाबू बुक खोल के बैठ जाइएगा, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो बुक खोल के बैठ जाइएगा, अन्यथा अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप प्लीज कमेंट बंद करके सिर्फ यहाँ पे सुनते रहिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बाबू। विद्यार्थी और राजनीति, ये क्या है, एक लेख है जो स्टूडेंट के नाम है ना। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान या विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा ना ले। पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है ना। बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है, बहुत ज्यादा शोर सुनाई दे रहा है कि जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी स्टूडेंट है, ये सिर्फ पढ़ाई पे ही पढ़ाई ही करे, राजनीतिक हिस्सों में मतलब राजनीतिक भागों में क्या करें, राजनीतिक चीजों में ये हिस्सा ना ले, है ना। पंजाब सरकार की ये जो राय है तो बड़ी न्यारी है ना। ये कौन कह रहे हैं, भगत सिंह कह रहे हैं। बाबू ध्यान में रखना है, किस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने लिखने वाले जो नौजवान हैं राजनीति में हिस्सा ना ले, है ना। पंजाब सरकार की राय तो बड़ी न्यारी है। भगत सिंह जी कहते हैं कि हर जगह यही शोर सुनाई दे रहा है, हर जगह यही शोर सुनाई दे रहा है कि जो पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थी है वो राजनीति में हिस्सा ना ले। पंजाब सरकार की राय तो बड़ी न्यारी है ना। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय पर शर्त और हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। विद्यार्थी को बोला जा रहा है कि विद्यार्थी को दाखिल होने से पहले इस आशय पे एक शर्त लगाया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जा रहा है कि आपको क्या करना है, राजनीतिक हिस्सा में आपको क्या करना है, शामिल नहीं होना है, हिस्सा नहीं लेना है। आगे हमारा दुर्भाग्य कि इन्हीं की ओर से चुना हुआ मनोहर जो अब की शिक्षा मंत्री है। अब दुर्भाग्य, हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम ही के लोग से चुना हुआ है वो शिक्षा मंत्री है, जिसका नाम क्या है, मनोहर है, अब शिक्षा मंत्री है। स्कूल कॉलेजों के नाम पर एक यहाँ पे सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई पढ़ने वाला पॉलिटिक्स हिस्सों में क्या होगा, भाग नहीं लेगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम शुरू करते हैं क्या, विद्यार्थी और राजनीति, ठीक है। ये जो बाबू लेख था, ये लेख का नाम क्या है, विद्यार्थी और राजनीति, और जो पत्र था वो सुखदेव के नाम था। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपके पास बुक है तो खोल के बैठिए, नहीं है तो एकदम शांतिपूर्वक आप लोग सुनते रहिए। देखिए यहाँ पे स्टार्ट होता है कहाँ से, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान जितने भी विद्यार्थी है राजनीति या पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा ना लेंगे। हर जगह यही शोर सुनाई दे रहा है, भगत सिंह जी कहते हैं हर जगह यही शोर सुनाई दे रहा है कि जितने भी पढ़ने वाले विद्यार्थी है, जितने भी स्टूडेंट है, राजनीति या पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा ना ले, है ना। पंजाब सरकार की राय तो बिल्कुल ही न्यारी है। बोलते हैं कि पंजाब सरकार का राय देखिए ना कितना अच्छा है, कितना न्यारा न्याय है ये, कि हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, जहां जाइए वहां पे यही सुनने को मिल रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है ना। पंजाब सरकार की राय तो बड़ा न्यारा है, बड़ा अजीब है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। फिर कहते हैं कि विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिल होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। अब विद्यार्थी को स्कूल में एडमिशन से पहले ही क्या किया जा रहा है, हस्ताक्षर करवा लिया जा रहा है कि तुम स्टूडेंट हो तो तुमको पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है ना। यहाँ पे आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। आगे हमारा दुर्भाग्य की लोगों की ओर से चुना हुआ मनोहर जो कि अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेजों के नाम पे एक सर्कुलर या परिपत्र भेजता है कि कोई भी पढ़ने या पढ़ाने वाला पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेगा। अब देश का दुर्भाग्य देखिए, अब देश का दुर्भाग्य ये देखिए कि इन्हीं की ओर से चुना हुआ एक शिक्षा मंत्री है जिसका नाम क्या है, मनोहर है ना, जिसका नाम क्या है, मनोहर है, वो देश का क्या है, शिक्षा मंत्री है। तो ये तो क्या कर रहा है कि एगो कॉन्ट्रैक्ट बनवा दे रहा है कि जितने भी स्टूडेंट है, चाहे शिक्षक है, पढ़ने वाले हो चाहे पढ़ाने वाले हो, इस देश में क्या करेंगे कि अगर आपको पढ़ना है चाहे पढ़ाना है, इस कॉलेज में रहना है, तो आपको क्या करना है, पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेना
है ना यहाँ पे। और ये देखिए हमारा देश का दुर्भाग्य है, ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर रखना है इतने बात है ना। अब देखिए कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर भी जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। बाबू देखिए कुछ ही दिन की बात है ना, हाल ही का बात है, कुछ ही दिन का बात है, जब लाहौर में जब यहाँ पे क्या स्टूडेंटों के द्वारा यहाँ पे क्या मनाया जा रहा था, यहाँ पे स्टूडेंट सप्ताह मनाया जा रहा था, यानी यहाँ पे विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था। वहां पे कौन कौन पहुंचे थे, तो सर अब्दुल कादर पहुंचे थे और प्रोफेसर ईश्वर नंदा पहुंचे थे। अब इन लोगों ने भी क्या कहा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उनको क्या करना चाहिए, पॉलिटिक्स के कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। ये क्या कहते हैं, भगत सिंह, यानी फिर से शुरू से सुनिए कि भगत सिंह जी कहते हैं कि बड़ा भारी शोर सुनाई दे रहा है, जहां देखिए यहाँ पे वही शोर सुनाई दे रहा है कि जितने भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इनके पॉलिटिकल कामों में क्या करना है, हिस्सा नहीं लेना है। पंजाब सरकार का तो ये जो पंजाब सरकार की राय है, बड़ा न्यारा है ये तो, है ना। और देश का दुर्भाग्य ये है कि इन्हीं के लोग की ओर से चुना हुआ ये जो मनोहर है, जो कि अभी शिक्षा मंत्री है, ये स्कूलों में परिपत्र भेजता है, कॉन्ट्रैक्ट भेजता है कि जितने भी पढ़ने वाले हो चाहे पढ़ाने वाले व्यक्ति हो, है ना, उनसे साइन करवाता है कि इनको क्या करना है, पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेना है। अभी हाल ही की बात है कि लाहौर में क्या हो रहा था, मतलब क्या विद्यार्थी सभा में विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां पे सर अब्दुल कादर पहुंचे थे, है ना। कौन पहुंचे थे, सर अब्दुल कादर पहुंचे थे और प्रोफेसर कौन, ईश्वर नंदा पहुंचे थे। और इन्होंने भी इस बात पे जोर दिया कि जितने भी विद्यार्थी हैं उनको पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, है ना। ये इस प्रकार से बाबू यहाँ पे ध्यान में रखना है, कौन कहते हैं, भगत सिंह जी कहते हैं। अब देखिए पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। इसका कारण क्या है, क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं, पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है, क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं, क्या पंजाब ने बलिदान कम दिया है। इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग बिल्कुल ही क्या है, बुद्धू है। इसका कारण यह है कि जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं ये पूरा का पूरा बुद्धू है, कारण यही है। तभी पंजाब को यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ है। इसका कारण यही है कि हमारे शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी है सारे के सारे बुद्धू है ना, ध्यान रखना है। आज पंजाब काउंसलिंग की कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई यहाँ पे क्या हिस्सा नहीं लेता है। यानी बाबू बोलते हैं ये कि इसका कारण यह है कि जो हमारी जो शिक्षा है ना, ये शिक्षा क्या है, निकम्मी है। क्यों निकम्मी है कि इसमें बाबू विद्यार्थियों को राजनीति में भाग नहीं लिया जाता, मतलब भाग नहीं लेने दिया जा रहा है ना। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बनवा लिया जा रहा है कि विद्यार्थी है तो विद्यार्थी का काम खाली पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़, मैथ पढ़त रहिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़त रहिए, लेकिन राजनीति में भाग मत लीजिए। ये जो है ना, इसका कारण यही है कि बाबू क्या है कि हमारी शिक्षा क्या है, निकम्मी और फिजूल होती है, और विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता है, देश की बातों में कोई हिस्सा ही नहीं ले रहा है ना। जबकि देश का अस्तित्व क्या है, युवा ही है ना। देश का युवा ही देश का बागडोर संभालने वाला है, और ये युवा को ही क्या किया जा रहा है, देश की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं दिया जा रहा है ना। ये आपको ध्यान रखना है। उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़कर निकलते हैं तो उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं कि सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के सिवा और कोई चारा नहीं होता, है ना। बोलते हैं कि कुछ ही मतलब पढ़ के निकलते हैं, और कुछ आगे कुछ ही जो स्टूडेंट होते हैं वो आगे पढ़ पाते हैं, और ऐसी कच्ची कच्ची बात करते हैं, ऐसी मतलब ऐसी बात करते हैं कि खुद पे अफसोस कर मतलब कस करके कुछ नहीं किया जा सकता है। सिर्फ अपनी बातों पर मतलब क्या, खुद पे अफसोस करिए और उसके सिवा कोई चारा ही नहीं है ना। यहाँ पे याद रखना है ना। ये देखिए बोलते हैं कि जिन नौजवानों को कल देश का बागडोर हाथों में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे बनाने की कोशिश की जा रही है ना। बोल रहे हैं कि जिन स्टूडेंट को याद रखना है कि बाबू जिन विद्यार्थी को आगे चल के क्या करना है, देश का बागडोर संभालना है ना। देश का जिन भी स्टूडेंट को आगे चल के देश का बागडोर संभालना है, आज ही उनको क्या किया जा रहा है, अक्ल का अंधा बनाया जा रहा है। सिर्फ उनको क्या किया जा रहा है कि पढ़ाई से तुम लोग मतलब रखो, राजनीतिक जीवन में क्या लो, भाग मत लो। जब इनको देश की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होगा, इन युवाओं को देश की परिस्थितियों का ज्ञान नहीं होगा, तो ये आगे चल के देश का बागडोर कैसे संभालेंगे। तो ये तो पहले ही क्या कर रहे हैं, अक्ल का अंधा बना रहे हैं, है ना। ध्यान में रखना है ना, बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिमाण निकलेगा वो हमें बहुत यहाँ पे याद रखना है, वो हमें खुद ही समझ लेना चाहिए। यानी इससे जो परिमाण निकलेगा ना, हमको खुद ही समझ लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या हो सकता है ना। यहाँ पे वह हम मानते हैं कि बोलते हैं कि वह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है। बोलते हैं कि हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का काम है पढ़ाई करना, ठीक है, ये मुख्य काम है, विद्यार्थियों का मुख्य काम है पढ़ाई करना, है ना। उन्हें अपना पूरा ध्यान उस ओर लगा देना चाहिए, क्या लगा देना चाहिए। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता करना, मतलब योग्यता करना उस शिक्षा में शामिल नहीं है।
यहाँ पे बोलते हैं बाबू, भगत सिंह जी बोलते हैं, भगत सिंह जी ये बोलते हैं कि हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का काम है पढ़ाई करना। इससे मैं सहमत हूं कि विद्यार्थियों का काम है पढ़ाई करना, वो उनका मुख्य काम है पढ़ाई करना। तो क्या पढ़ाई करना मुख्य काम है तो उनको पूरा ध्यान पढ़ाई पे ही लगा देना चाहिए, है ना, लगा देना चाहिए। लेकिन क्या हम आपसे पूछते हैं कि देश की परिस्थितियों का ज्ञान और सुधार करने का जो उपाय है, ये बाबू क्या है, मतलब जो देश की परिस्थिति है और उसका सुधार करने, उसका उपाय सोचने की योग्यता पढ़ना, क्या ये शिक्षा में शामिल नहीं है? क्या ये शिक्षा में शामिल नहीं है? हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम है पढ़ाई करना, ठीक है, पढ़ाई करना उनका मुख्य काम है। तो क्या आप ये भी बताइए कि देश के बारे में जानना, है ना, कि देश में क्या हो रहा है, देश की परिस्थितियों का पता लगाना, क्या ये शिक्षा में शामिल नहीं है? क्या ये पूछते हैं, है ना। यदि नहीं है तो हम इस शिक्षा को क्या मानते हैं? निकम्मी समझते हैं। बोलते हैं कि अगर देश की परिस्थितियों का पता लगाना, देश के बारे में अच्छा सोचना, देश के बाबू बाबू उपायों के बारे में सोचना, अगर ये शिक्षा में शामिल नहीं है तो हम इस शिक्षा को क्या मानते हैं? निकम्मी मानते हैं। बोलते हैं कि हम इस शिक्षा को क्या मानेंगे? निकम्मी मानते हैं। जो सिर्फ क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए, जो सिर्फ पेन चलाने के लिए ही हासिल किया जाए, सिर्फ सिग्नेचर करने के लिए हासिल किया जाए, तो ऐसी शिक्षा हमारे लिए कोई भी काम नहीं है, ये हमारे लिए निकम्मी शिक्षा है। और जिस शिक्षा में देश के बारे में ना सोचा जाए, है ना, देश को सुधार करने और देश के उपाय के बारे में ना सोचा जाए, योग्यता करने के बारे में ना सोचा जाए, तो वैसी शिक्षा को हम क्या मानेंगे? निकम्मी मानेंगे। एकदम बेफजूल है, निकम्मी है, ये बाबू बोलते हैं। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान में रखना है ना। ऐसी शिक्षा की क्या जरूरत ही क्या है? कुछ ज्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं, काका तुम पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो, पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो, तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होंगे। देखिए इस बुद्धू लोग को, है ना, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। बड़ी बात सुंदर लगती है, बात बड़ी सुंदर लगती है, बोलते हैं कि बात तो ये बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे भी रद्द करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ यहाँ पे ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक अपील टू द यंग, यहाँ पे प्रिंस क्रोपोटीन पढ़ रहा था। यानी बाबू बोलते हैं कि एक दिन एक जो विद्यार्थी है, वो विद्यार्थी क्या पढ़ रहा था? अपील टू द यंग, यहाँ पे क्रोपोटीन, है ना, क्रोपकिन, है ना, क्रोप्टिकिन, है ना, याद रखना है कि क्रोप्टिकिन पढ़ रहा था। क्रोप्टिकिन नाम है, यहाँ पे याद रखना है, क्रोपोटिकिन, है ना, यहाँ पे पढ़ रहा था। तो एक प्रोफेसर साहब कहने लगे यह कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। जब वो देखे, वो जो शिक्षक आया, एक दिन एक बच्चा अपील टू द यंग, यहाँ पे क्रोप्टिकिन पढ़ रहा था, ठीक है। तो एक प्रोफेसर साहब आए, है ना, और उस यहाँ पे पूछने लगी यह कौन सी पुस्तक है। इनका नाम सुन के तो लग रहा है कि किसी बंगाली का है ये, है ना। तो लड़का बोला प्रिंस, यहाँ पे क्रोपटकीन नाम है उनका, ये क्या है? अर्थशास्त्र के को बड़ा विद्वान आदमी थे, है ना। तो फिर भगत सिंह कहते हैं कि इस नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए क्या है? बड़ी जरूरी है, और बहुत जरूरी था, है ना। लेकिन प्रोफेसर की योग्यता पर भी क्या हुआ? लड़का हंस पड़ा और उसने फिर कहा कि ये रूसी सज्जन थे। बस रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पुस्तक पढ़ रहे हो, पॉलिटिक्स पुस्तक पढ़ते हो। देखिए एक दिन यहाँ पे उसी प्रकार से बताते हैं भगत सिंह कि एक दिन की बात है कि एक बच्चा क्या पढ़ रहा था? अपील टू द यंग, यहाँ पे क्या बाबू? प्रिंस, यहाँ पे क्रोपोटिकिन, है ना, यहाँ पे क्या? क्रोप्टिकिन पढ़ रहा था, क्रोप्टिकिन पढ़ रहा था। यंग टू द प्रिंस, यहाँ पे याद रखना है क्या है? यंग टू द, यहाँ पे प्रिंस क्रोपोटिन पढ़ रहा था, है ना। एक प्रोफेसर साहब आए, है ना, और यहाँ पे कहने लगे कि कौन सी पुस्तक है। एक प्रोफेसर साहब आए, बोलने लगे कौन सी पुस्तक है। तो बाबू यहाँ पे याद रखना है कौन सी पुस्तक है, यहाँ पे याद रखना है कौन सी पुस्तक है। और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। जब पुस्तक पे पढ़े कि अपील टू द यंग, क्रोपोटीन है ना, क्रोप्टिकिन है, तो बोलते हैं कि ये तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है। तो भगत सिंह वहां पे वो सोचते हैं कि इनका नाम बाबू जानना, इनके बारे में जानना हर प्रोफेसर के लिए क्या है? एक बड़ा जरूरी था। लेकिन प्रोफेसर की योग्यता पे क्या हुआ? लड़का भी हंस पड़ा कि इनको तो पता ही नहीं है ना। फिर उसने कहा कि ये रूस के सज्जन थे। ये क्या थे? रूस के सज्जन थे। अब रूस सुना कहां? बाबू कह के टूट पड़ा कि प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो क्या? तुम पॉलिटिक्स पुस्तक पढ़ रहे हो, यानी बाबू कि तुम पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, तुम बोल्शेविक हो क्या, है ना। क्या हुए? शिक्षक टूट पड़े, है ना। अगर वो पॉलिटिक्स की किताबें पढ़ रहा है तो शिक्षक को क्या हो रहा है? जलन हो रहा है। बोल रहे हैं कि तुम बोल्शेविक हो, तुम अपील टू द यंग, यहाँ पे क्रोप्टिकिन पढ़ रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है ना। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, बोलते हैं कि देखिए इस प्रोफेसर की आप योग्यता। अब उन बेचारे विद्यार्थी को उनसे क्या सीखना है? बोलते हैं कि अब इस प्रोफेसर को ही कुछ पता नहीं है, इसकी योग्यता आप देखिए कि उसको बाबू द प्रिंस ऑफ, यहाँ पे याद रखना है, द यंग टू द, यहाँ पे याद रखना है प्रिंस, यहाँ पे क्रोप्टिकिन के बारे में इसको जब नहीं पढ़ा पता है तो इसकी योग्यता देखिए आप, है ना। ये इससे क्या बच्चे सीखेंगे?
विद्यार्थी इनसे क्या सीखेंगे, है ना। ऐसी स्थिति में नौजवान क्या सीख सकते हैं इनसे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है ना। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति। बोलते हैं एक तरफ आप लोग बोलते हैं कि अगर आप विद्यार्थी हैं तो राजनीति से दूर रहिए, और दूसरी तरफ आप क्या करते हैं कि यहाँ पे महात्मा गांधी जी आए, जवाहरलाल नेहरू आए, सुभाष चंद्र बोस आए तो उनका आप स्वागत करिए। तो क्या ये राजनीति नहीं है? आप हम ही लोग को बोल रहे हैं कि राजनीति से बाहर रहिए, विद्यार्थी हैं, राजनीति कामों में भाग नहीं लीजिए। और वहीं जब महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, है ना, यहाँ पे नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, आप इन्हीं का क्या कर रहे हैं, हम ही लोगों से स्वागत कर रहे हैं। तो क्या ये व्यवहारिक राजनीतिक नहीं है? ये भी तो राजनीतिक है ना। पर कमीशन या वायसराय का स्वागत करना क्या हुआ, है ना। क्या यह पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं है? सरकार और देशों के प्रबंध से संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के मैदान में ही क्या होगी बाबू, ध्यान में रखना है, गिनी जाएगी, है ना, याद रखना है। तो फिर यह भी पॉलिटिक्स हुई कि नहीं, है ना। कहा जाएगा कि इससे सरकारें खुश होती है तो दूसरी ओर से नाराज, है ना। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का हुआ, है ना। एक बगल आप लोग हमसे बोलते हैं, हम विद्यार्थियों से बोलते हैं, विद्यार्थी से आप लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेना है। आप विद्यार्थी में एडमिशन से पहले क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं कि आपको क्या करना है, पढ़ना है चाहे पढ़ाना है, तो आपको पॉलिटिक्स में भी हिस्सा नहीं लेना है। और दूसरी तरफ जब जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं, महात्मा गांधी जी आ रहे हैं, नेहरू जी आ रहे हैं, तो आप उन्हीं लोग का हम ही लोगों से स्वागत करवा रहे हैं। तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं हुआ? क्या ये राजनीति नहीं हुआ? है, क्या यह राजनीति नहीं हुआ, है ना। और आप लोग इससे बोलते हैं कि अगर आप लोग ऐसे स्वागत करेंगे तो सरकारें खुश होंगी। तो फिर तो ये सरकार की खुशी और नाराजगी का बात हो गया, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे याद रखना है ना, यहाँ पे याद रखना है। फिर सवाल तो सरकार की खुशी या नाराजगी का हुआ, है ना। क्या विद्यार्थी को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए? अब विद्यार्थी को जन्मते क्या करना चाहिए, खुशामद का पाठ तो पढ़ा देना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, पशु है, पेट के मतलब याद रखना है, पेट के गुलाम है, तो हम किसी तरह के विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े, है ना। ये बाबू बोलते हैं। आगे पढ़िए, यहाँ पे सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान का, यहाँ पे याद रखना है कि सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय एक ऐसे देश सेवक की जरूरत है जो तन मन धन क्या करे, देश पर अर्पित कर दे, और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी के लिए क्या कर दे, न्यौछावर कर दे, है ना। बोलते हैं कि हम मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय देश सेवक की जरूरत है, और ऐसे देश सेवक जो तन मन धन क्या कर दे बाबू, देश पे अर्पित कर दे, पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी पे क्या करे, न्यौछावर कर दे, है ना। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे क्या? फिर बोलते हैं क्या बूढ़ों में ऐसे आदमी मिल सकेंगे क्या कि जो पूरा तन मन धन से, है ना, इस देश के लिए क्या कर दे, न्यौछावर कर दे? क्या ऐसे आदमी बूढ़ों में आप ला सकते हैं क्या? आप बूढ़ों में ला सकते हैं क्या ऐसे आदमी, है ना। ऐसे बोलते हैं, है ना। यहाँ पे क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोग में से ऐसा लोग निकल सकेंगे क्या जिसके बाबू यहाँ पे फैमिली हो, है ना, दुनियादारी हो, परिवार हो? क्या वैसे आदमी पूरा तन मन धन से देश का सेवा कर सकता है क्या? इसमें तो वैसा ही व्यक्ति चाहिए जो इन सब झंझटों से अलग हो, इन सब झंझटों से क्या हो, दूर हो, है ना। यहाँ पे याद रखना है, या तो वही नौजवान यहाँ पे निकल सकते हैं जिनको जो किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो, और जंजालों में पढ़ने से पहले विद्यार्थी व नौजवान तभी सोच सकते हैं, है ना, सोच सकते हैं यदि उन्हें कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो। सिर्फ गणित और यहाँ पे ज्योग्राफी का ही परीक्षा में पर्चों के लिए घंटों ना लगाया हो। यानी बोल रहे हैं कि ये ऐसा ही विद्यार्थी कर सकता है, ऐसे ही नौजवान कर सकते हैं जिनको बाबू क्या होगा, पॉलिटिक्स का ज्ञान होगा। जो पॉलिटिक्स का ज्ञान होगा, साथ में पढ़ाई भी किया होगा, वैसे व्यक्ति क्या कर सकते हैं, तन मन धन से क्या कर सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। सब चीज का ज्ञान होगा, परिस्थितियों का ज्ञान होगा, तभी तो देश का बागडोर संभालेंगे ना। कि ना कि खाली ज्योग्राफी, हिंदी, मैथ, इंग्लिश जिनको पढ़ना होगा, खाली ये पढ़ेंगे तो यही क्या करेंगे, इससे क्या देश का बागडोर संभालेंगे? ऐसे बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं था क्या, है ना। यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या इंग्लैंड के जितने भी विद्यार्थी थे कॉलेज छोड़ के जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े, ये पॉलिटिक्स नहीं था क्या? इंग्लैंड के जितने भी विद्यार्थी थे, है ना, जर्मनी के खिलाफ लड़ पड़े, है ना, जर्मनी के खिलाफ क्या पड़े प्यारे बच्चों, लड़ने के लिए निकल पड़े, ये क्या पॉलिटिक्स नहीं था? एक वहां के स्टूडेंट है कि इंग्लैंड के जितने विद्यार्थी थे वो जर्मनी के खिलाफ क्या हुए, निकल पड़े लड़ने के लिए, है ना। क्या ये पॉलिटिक्स नहीं था का? तब तो हमारे उपदेशक कहां थे, तब हमारे उपदेशक कहां थे जो उनसे कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो? तब यहाँ जब जो उपदेशक है, जो अभी उपदेश दे रहे हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, उस समय आप कहां थे? उस समय जाके बोलना चाहिए ना,
उस समय जाके बोलना चाहिए इंग्लैंड के विद्यार्थियों को कि नहीं, तुमको इससे काम नहीं है, तुम क्या जर्मनी के खिलाफ मत लड़ो, जाओ तुम स्कूल में पढ़ाई करो। उस समय कहां थे आप लोग, है ना, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, आज नेशनल कॉलेज अहमदाबाद में जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वाले को यहाँ पे सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आजाद करने वाले वहां के विद्यार्थी और मतलब क्या नौजवान ही हुआ करते हैं, नौजवान ही हुआ करते हैं। किसी भी देश को बाबू बोल रहे हैं कि सभी देश को आजाद कराने वाले जितने भी होते हैं ना, या तो विद्यार्थी होते हैं या तो नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश के अस्तित्व बचा पाएंगे? क्या जो भारत देश के नौजवान हैं अभी अलग अलग हुए हैं, बिखरे हुए हैं, क्या इस प्रकार से देश को बचा सकते हैं, है ना, देश के अस्तित्व को बचा पाएंगे, है ना? नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते हैं। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांति जो जरूरी है वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करे और जब जरूरत पड़े तो मैदान में कूद पड़े और अपना जीवन इसी काम में लगा दे और अपने प्राणों का इसी में क्या करे, उत्सर्ग कर दे, वरना बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहे हैं, अब यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा, अब बोल रहे हैं क्या, यहां पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? यानी जो नौजवान हैं अलग अलग बिखरे हुए हैं, है ना, सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, क्या ये अलग अलग ही रह जाएंगे, वो मूर्ख ही रह जाएंगे? सभी देश के आजाद करने वाले जहां के भी होते हैं ना, वो क्या होते हैं, विद्यार्थी होते हैं या तो नौजवान हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान जो है अलग अलग रह के अपने अपने यहाँ पे याद रखना, अपना और अपने देश का अस्तित्व बचा पाएंगे क्या? अलग अलग रह के अपने देश का, है ना, और अपना अस्तित्व बचा पाएंगे क्या? नौजवान 1919 में विद्यार्थियों पर किए अत्याचार भूल नहीं सकते। वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी क्रांतिकारी की क्या है, जरूरत है ना? वे पढ़े, वो बोलते हैं कि वे पढ़े, जरूर पढ़े, साथ ही पॉलिटिक्स का भी क्या करे, ज्ञान हासिल करे और जब जरूरत हो तो मैदान पे कूद पड़े, है ना, और अपना जीवन इसी काम में लगा दे और अपने प्राणों को इसी में क्या करे, उत्सर्ग यानी न्यौछावर कर दे, वरना बचने का कोई उपाय नहीं है ना? बोलते हैं कि पढ़ाई करना है करिए, है ना, स्टूडेंट को पढ़ाई करना है करिए, उनका मुख्य काम है पढ़ाई करना, लेकिन देश की परिस्थितियों का, देश के ज्ञान यानी बाबू क्या, इनके बारे में समझना, पॉलिटिक्स में भाग लेना, ज्ञान लेना, यह भी जरूरी है, ताकि जब भी देश को जरूरत पड़े तो क्या पड़े, वो विद्यार्थी कूद पड़े और बाबू तन मन धन से क्या करे, इस देश सेवा में लगे। बाबू ऐसा वक्त आए कि अगर उसको जान भी न्यौछावर करना पड़े तो वो तन मन धन से अपना जान भी क्या करे, न्यौछावर कर दे। तो ये था बाबू, आपको ध्यान में रखना है, ये था एगो पत्र, ये था क्या बाबू, ध्यान में रखना है कि एगो यहाँ पे लेख था जिसका नाम क्या था, विद्यार्थी और राजनीति। अब इसको थोड़ा सा बाबू सारांश में समझ लीजिए, जितना हमने पढ़ाया बाबू, यहाँ पे क्या पढ़ाया, विद्यार्थी और राजनीति, हमने जो लेख था उसको हमने पढ़ाया। अब इसमें हमने क्या पढ़ाया, थोड़ा सा सुनिए आप लोग। इसमें हमने ये पढ़ाया कि पहले भगत सिंह जी कहते हैं कि चारों तरफ यही शोर सुनाई दे रहा है कि जितने भी विद्यार्थी हैं वो पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा नहीं लेंगे। पंजाब सरकार का राय तो बड़ा ये नारा है, गजब का ये न्यारा राय दिया है कि जितने भी बच्चे हैं उनको पॉलिटिक्स कामों से दूर रहना है ना, खाली पढ़ाई करना है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि अभी अभी चुना हुआ एक मनोहर है जो देश का शिक्षा मंत्री है, वो परिपत्र भेज रहा है ना, स्कूलों कॉलेजों में परिपत्र भेज रहा है कि जितने भी बच्चे अगर दाखिल कर रहे हैं, चाहे वो पढ़ने वाले हो चाहे पढ़ाने वाले हो, उन पे क्या कर रहा है, हस्ताक्षर करवा रहा है और बोल रहा है कि पढ़ने वाले व्यक्ति को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट बना दे रहा है ना। और हाल ही का बात है कि जब लाहौर में क्या स्टूडेंट यहाँ पे सप्ताह मनाया जा रहा था, विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, तब वहां पे कौन पहुंचे थे, एक बार बताइए फटाफट से, अब्दुल कादर पहुंचे थे, है ना, और उन्होंने भी इस बात पे जोर दिया, क्या जोड़ दिया कि विद्यार्थी को राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, है ना। तो हम आपसे बोलना चाहते हैं कि बाबू, हम बोलना चाहते हैं कि हाँ, स्टूडेंट का मुख्य काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई करे, मुख्य काम है पढ़ाई करे, लेकिन देश की परिस्थितियों का, देश का ज्ञान का, देश के बारे में सोचना, देश की उन्नति का, देश का तरीका, है ना, उसको आगे बढ़ाने का तरीका, देश की परिस्थितियों के बारे में जानना, ये सब भी जाने। अगर ये शिक्षा में शामिल नहीं है तो हम ऐसी शिक्षा को नकम्मी मानते हैं कि जिसमें देश के बारे में, देश की परिस्थितियों के बारे में, देश के आगे जाने में बढ़ने के लिए कुछ ना बताया जाए, देश की परिस्थितियों का ज्ञान ना हो, तो इस शिक्षा को हम क्या कहेंगे, ये निकम्मी शिक्षा कहेंगे, है ना। और एक बगल से आप लोग कहते हैं कि आप लोग को राजनीतिक जीवन में भाग नहीं लेना है, और दूसरी तरफ जब जवाहरलाल नेहरू हो गए, महात्मा गांधी हो गए, है ना, यहाँ पे जितने भी सारे हैं नेता लोग, उनसे आप क्या करते हैं, हम ही लोग से क्या करते हैं, स्वागत करवाते हैं। तो क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है कि उन्हीं लोग के स्वागत में हम ही लोग को ले जाते हैं, क्या ये पॉलिटिक्स नहीं है? इस प्रकार से वो क्या करते हैं, बोलते हैं, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये बाबू यहाँ पे कहने का मतलब ये है
कि जो भगत सिंह है यहाँ पे विद्यार्थियों और राजनीति में उन्होंने क्या कहा था कि पढ़ने वाले जितने भी विद्यार्थी हो उनको क्या होना चाहिए, देश की परिस्थितियों के बारे में और बाबू क्या होना चाहिए, पॉलिटिक्स में उनको क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, ताकि क्या करना है कि देश का भविष्य युवा ही होता है और एक समय आएगा जब युवा को ही क्या होगा, इस देश का बागडोर संभालना होगा। तो अगर देश की परिस्थितियों का ज्ञान होगा तभी तो वो क्या करेगा, उसमें कूद पड़ेगा और कूद पड़ेगा और बाबू देश की परिस्थितियों को ज्ञान रहेगा तो उस देश को संभालेगा, है ना। और इस देश के ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो क्या करे, अपना पूरा तन मन धन लगा दे इस देश के लिए, है ना। तो बाबू ये सब बताते हैं, ठीक है। तो ये था एक लेख, ठीक है। अब बाबू यहाँ पे जो पत्र है सुखदेव के नाम है, ठीक है। जो लेख पढ़ा विद्यार्थी और राजनीति उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा। अब बाबू जो एक पत्र है जो सुखदेव के नाम है ना, जो सुखदेव के नाम भगत सिंह ने पत्र लिखा है उसमें क्या क्या लिखा है, चलिए अब हम लोग उसको समझते हैं। सुखदेव के नाम पत्र, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, ठीक है। कि सबसे पहले बोलते हैं कि प्रिय भाई, प्रिय भाई किसे कहते हैं, सुखदेव को। प्रिय भाई, मैंने आपको आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा, मैंने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा। मैं अनुभव करता हूं कि बदली हुई परिस्थितियों ने हम पर अलग अलग प्रभाव डाला है। यानी हमने आपके पत्र को कई बार ध्यानपूर्वक पढ़ा, जो बदली हुई परिस्थितियां हैं हम लोगों पे क्या किया, अलग अलग प्रभाव डाला है। जिन बातों से जेल के बाहर आप घृणा करते थे वे आपके लिए अब अनिवार्य हो चुकी हैं, है ना। जिन बातों से आप जेल के बाहर घृणा करते थे सुखदेव भाई, आप जिन बातों पे जेल के बाहर घृणा करते थे वो आपके लिए अनिवार्य हो चुकी है। भगत सिंह जी कहते हैं, है ना, जिन बातों से जेल के बाहर आप घृणा करते थे वो आपके लिए अनिवार्य हो चुकी है। इसी प्रकार में जेल के बाहर जिन बातों का विशेष रूप से समर्थन करता था ना, वह अब मेरे लिए महत्व नहीं रखती वो बातें, है ना। बोलते हैं भगत सिंह जी कि जेल के बाहर जिन बातों से आप घृणा करते थे ना, वो आपके लिए अब जरूरी हो चुका है, अनिवार्य हो चुका है। उसी प्रकार से मैं जेल के बाहर पे याद रखना, इसी प्रकार जेल से बाहर जिन बातों का विशेष रूप से मैं समर्थन करता था ना, अब वो मेरे लिए विशेष महत्व नहीं रखती है। ये भगत सिंह जी कहते हैं। उदाहरण के लिए कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत प्रेम का, यहां पे याद रखना है, मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था। उदाहरण के लिए कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत प्रेम को विशेष रूप से मानने वाला था, परंतु अब इस भावना का मेरे हृदय एवं मस्तिष्क में कोई विशेष स्थान नहीं रहा है। बोलते हैं सुखदेव, मतलब याद रखना है कि सुखदेव के जो नाम पत्र है उसमें भगत सिंह जी कहते हैं कि मैं व्यक्तिगत प्रेम को मानने वाला था, है ना, मैं व्यक्तिगत प्रेम को मानने वाला था, लेकिन अब हमारे हृदय और मस्तिष्क में क्या है कि बाबू क्या है, कोई इसका विशेष यहाँ पे क्या है, स्थान नहीं रहा है। बाहर आप इसके कड़े विरोधी थे, बाहर तो आप इसके कड़े विरोधी थे, परंतु इस संबंध में अब आपके विचारों में भारी परिवर्तन एवं क्रांति आ चुकी है। मतलब बाहर तो आप इसके बहुत ज्यादा कड़े विरोधी थे, लेकिन आपके विचारों में अभी क्या हो चुका है, परिवर्तन और क्रांति आ चुकी है। आप इसे मानव जीवन का एक अत्यंत आवश्यक एवं अनिवार्य अंग क्या करते हैं, अनुभव करते हैं, और सहानुभूति से आपको एक प्रकार का क्या मिलता है, आनंद भी प्राप्त होता है। जैसे आपको याद होगा, बोलते हैं सुखदेव भाई आपको याद होगा, सुखदेव भाई आपको याद होगा कि एक दिन मैंने आत्महत्या के विषय में आपसे चर्चा की थी। बोलते हैं कि सुखदेव भाई आपको याद होगा कि मैंने एक बार आत्महत्या के बारे में आपसे क्या किया था, चर्चा किया था, है ना, आपसे चर्चा की थी। तब मैंने आपको बताया था कि कई परिस्थितियों में आत्महत्या उचित हो सकती है, कई ऐसी परिस्थितियां होती है जिसमें आत्महत्या उचित हो सकता है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का विरोध किया था। मुझे उस चर्चा का समय एवं स्थान भली, यहां पे याद रखना है, भली प्रकार से याद है। मुझे उस स्थान, वो जो वहां पे बातें हुई थी और वो समय भली भांति याद है। यह हमारी बात यहाँ पे कहा हुई थी, तो यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे शहंशाही कुटिया में शाम के समय में यह बात हुई थी। आपने मजाक के रूप में हंसते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य भयानक और घृणित है, परंतु इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में न केवल, यहां पे याद रखना है, आप कुछ अवस्थाओं में न केवल, यहां पे याद रखना है, न केवल, यहां पे पढ़िए, न केवल उचित और यहां पे अनिवार्य एवं आवश्यक अनुभव करते हैं। यानी बोलते हैं बाबू, ध्यान में रखना है कि सुखदेव भाई आपको याद होगा कि जब मैंने आपसे आत्महत्या के बारे में एक बार चर्चा किया था, है ना, आत्महत्या के बारे में कहा था कि कुछ परिस्थितियों में जो होती है आत्महत्या करना उचित है, लेकिन आपके जो विचार थे ना, है ना, आपने बाबू यहां पे बोलते हैं कि कुछ परिस्थितियों में आत्महत्या करना उचित है, परंतु आपने मेरे दृष्टिकोण का क्या किया था, विरोध किया था कि यह दृष्टिकोण, आपका नजरिया सही नहीं है या आपकी सोच सही नहीं है कि आत्महत्या करना किसी भी परिस्थिति में सही है ना। मुझे उस चर्चा का समय और स्थान भली भांति याद है, वो समय भी याद है, वो स्थान भी याद है कि शहंशाही कुटिया में शाम में क्या हुआ था, ये बात हुआ था। आपने मजाक में हंसते हुए कहा था कि, आपने कहा था सुखदेव भाई, आपने कहा था कि इस प्रकार की कायरता का कार्य कभी उचित नहीं माना जा सकता, इस प्रकार की कायरता का कार्य, आत्महत्या करना कभी उचित नहीं माना जा सकता। आपने कहा था कि इस प्रकार का कार्य क्या होता है, भयानक और घृणित होता है।
एकदम भयानक और घृणित होता है। परंतु इस विषय पर भी देखा जाए ना, देखने में मतलब इस विषय पर भी मैं देखता हूं कि आत्महत्या करने के विषय पे भी मैं देखता हूं कि मैं आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है, इसमें भी आपकी राय बदल चुकी है। आप हम ही ने क्या किया था जब चर्चा किया था आपसे कि आत्महत्या करने पे, जब हमने चर्चा किया था कि आत्महत्या कुछ परिस्थितियों में बाबू यहाँ पे क्या होती है, अच्छी होती है, कुछ परिस्थितियों में उचित होती है, तो आपने इससे क्या किया था, मेरे दृष्टिकोण को क्या किया था, मेरे दृष्टिकोण को बाबू ध्यान में रखना हुआ, याद रखना है, दृष्टिकोण का विरोध किया था आपने। और आपने कहा था कि किसी भी परिस्थितियों में आत्महत्या करना उचित नहीं है, ये क्या है, तो कायरता और घृणा है। लेकिन अब मैं देखता हूं, अब मैं देख रहा हूं, अब मैं देख रहा हूं कि आपकी राय बिल्कुल बदल चुकी है ना। अब मैं देख रहा हूं कि आपकी राय इस विषय पर भी बिल्कुल बदल चुकी है। अब आप उसे कुछ अवस्थाओं में ना, है ना, कुछ अवस्थाओं में ना केवल यहां पे याद रखना है, केवल उचित और अनिवार्य एवं आवश्यक रूप अनुभव करते हैं, आप उसको अब आवश्यक मानने लगे हैं, है ना। मेरी इस विषय में अब मतलब मेरी इस विषय में अब वही राय है जो पहले आपकी राय थी, है ना। यानी अब आपसे हमसे पूछिएगा ना कि आत्महत्या के विषय में आपकी क्या राय है, सुखदेव भाई, अगर आप हमसे पूछिएगा कि आपको आत्महत्या के विषय में क्या राय है, तो जो पहले आपकी राय थी ना, जब हमने आपसे चर्चा किया हुआ था, है ना, जब मैं चर्चा किया हुआ था कि आत्महत्या कुछ परिस्थितियों में अच्छी हो सकती है, तो आपने क्या किया था, आपने मेरे बातों को क्या किया था, निंदा किया था। आपने मेरी बातों की निंदा की थी कि हाँ, आत्महत्या करना किसी भी परिस्थितियों में उचित नहीं है, या एक क्या है, घृणित और अपराध का काम है। और अब आप हमसे पूछेगा ना कि इस विषय में आपकी क्या राय है, तो जो पहले आपकी राय थी ना, वही राय अभी मेरे अंदर है। जो पहले आपकी राय थी, अर्थात आत्महत्या एक घृणित अपराध है, यह पूर्ण कायरता का कार्य है, क्रांतिकारी का तो कहना ही क्या, कोई भी मनुष्य ऐसे कार्य को उचित नहीं ठहरा सकता। क्रांतिकारी का तो छोड़ दीजिए, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इसको क्या करे, उचित ठहरा सके। कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जो इसे उचित ठहराए, है ना। यहां पे आपको ध्यान में रखना है, आगे बढ़िए, है ना। आप कहते हैं सुखदेव भाई, आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके, आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करके, है ना, केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा यहाँ पे किस प्रकार मतलब कर सकते हैं। यानी आप कहते हैं, है ना, आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सके, यानी बोलते हैं सुखदेव भाई, आप कहते हैं कि आप यह नहीं समझ सकते कि केवल कष्ट सहन करने से आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। आपके जैसे व्यक्ति की ओर से ऐसा प्रश्न करना बड़े आश्चर्य की बात है कि आप कहते हैं कि यह नहीं समझ सके कि केवल कष्ट सहन करने से क्या आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं, केवल कष्ट सह के आप अपने देश की सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। ये जो प्रश्न आपने पूछा है ना, ये आपके मुंह से ऐसे प्रश्न ना बाबू आश्चर्य की बात है कि आपसे मुंह से सुनने को मिल रहा है ना, क्योंकि नौजवान भारत सभा के सेवा द्वारा कष्टों को सहन करना एवं बलिदान करना को हमने सोच समझकर इतना प्यार किया था। जब हमने नौजवान भारत सभा का गठन किया था, तो हमने इसको क्या किया था बाबू, ये सब हमने समझा था कि हमको सहन करना होगा, बलिदान करना होगा, हमको सोच समझ करना होगा, है ना। और इसको हमने कितना प्यार किया था, है ना। मैं यह समझता हूं कि अपने अधिक से अधिक यहां पे संभव सेवा की, मैं समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की है, मैं समझता हूं कि आपने अधिक से अधिक संभव सेवा की है। अब यह समय है कि जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाए, है ना। हमने बाबू बोल रहे हैं कि मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि आपने अधिक से अधिक सेवा की है, संभव सेवा की है, लेकिन अब वह समय है, जो कुछ आपने किया है, जो कुछ आपने किया है उसके लिए कष्ट उठाए, है ना। दूसरी बात यह है कि यही वह अवसर है जब आपकी सारी जनता का नेतृत्व करना है, और दूसरी बात यह है कि अब वही समय आ गया है जब पूरी जनता को क्या करना है, सारी जनता को क्या करना है, मतलब क्या करना है, नेतृत्व करना है, ठीक है ना। अब यहां पे बोलते हैं कि मानो किसी भी कार्य को उचित मान के ही करता है, मतलब मानो कोई भी कार्य करता है ना, तो उसको अच्छा मान के ही करता है। मानो कोई भी कार्य करता है तो उचित मान के ही करता है। जैसे ही हमने क्या किया था, तो यहां पे याद रखना है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या किया था, बम फेंकने का कार्य किया था। जैसे हमने लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का कार्य किया था, कार्य करने के पश्चात उसका परिमाण और उसका फल भोगने की बारी आती है। कार्य तो हमने किया, लेकिन कार्य करने के बाद उसका फल और परिमाण बाबू क्या होता है, भोगने की बारी आती है। क्या मतलब क्या आपका यह विचार है, बोलते क्या आपका यह विचार है कि यदि हमने दया के लिए गिड़गिड़ाते हुए दंड से बचने का प्रयत्न किया होता तो हमारा यह कार्य उचित होगा? क्या बाबू यहां पे बोलते हैं कि मानो कोई भी कार्य को उचित मान के ही करता है ना। जैसे हमने असेंबली में बम फेंका था, तो कार्य के पश्चात परिमाण और फल भुगतना ही हम लोग को पड़ेगा, है ना। यानी फल क्या होगा बाबू, भोगने की बारी आती है। तो क्या आपका यह विचार था कि हम क्या करते, दया के लिए क्या करते, रोते गिड़गिड़ाते दंड से बचने का प्रयत्न किए होते तो यह हमारा कार्य उचित होता? अगर ये हम करते तो क्या ये हमारा कार्य उचित होता? नहीं। इस प्रकार यहां पे याद रखना है कि ये कार्य उचित नहीं होता, इसका प्रभाव लोगों पर उल्टा हो जाता है, इसका प्रभाव क्या होता, लोगों पे उल्टा होता। अब हमें अपने लक्ष्य को यहां पे क्या करना है, यहां पे अब हम अपने लक्ष्य में क्या हुए हैं बाबू, पूर्णतः क्या हुए हैं, सफल हुए हैं। अब जो है हम अपने लक्ष्य में क्या हुए हैं, सफल हुए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब फिर बोलते हैं कि बंदी होने के समय, है ना,
बोलते हैं कि बंदी होने के समय हमारी संस्था की राजनीतिक बंदियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। बंदी होने के समय जो हमारी राजनीतिक बंदी थे, है ना, उनकी दशा अत्यंत क्या थी? दयनीय थी। हमने सुधार करने का भी क्या किया? प्रयास आरंभ कर दिया। हमने उसे सुधारने का क्या किया है? प्रयास आरंभ यानी चालू कर दिया है। मैं आपको पूरी गंभीरता से बताना चाहता हूं सुखदेव भाई कि हमें यह विश्वास था, मैं आपको पूरी गंभीरता से बताना चाहता हूं सुखदेव भाई कि हमें पूरा विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही मर जाएंगे। हमें पूरा विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर में क्या होंगे? मर जाएंगे। हमें पूरा विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का ना तो कोई ज्ञान ही था और ना ही विचार सूझता था। हम जो मृत्यु के लिए तैयार थे, यहां पे बोलते हैं नहीं सूझता था, हम तो मृत्यु के लिए तैयार थे। तो क्या आप यह तो क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? है ना, है ना? क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना, क्या बाबू याद रखना है, आत्महत्या करना चाहते थे? है ना, यानी साफ साफ यहाँ पे भगत सिंह जी बोलते हैं कि यहाँ पे बोलते हैं कि आपको गंभीरता से एक बात बताता हूं कि हमें यह विश्वास था कि हम बहुत कम समय के भीतर ही क्या होंगे? मर जाएंगे। हमें उपवास की स्थिति में कृत्रिम रीति से भोजन दिए जाने का ना तो कोई ज्ञान ही था और ना हमें यह विचार सूझता था कि हम मृत्यु के लिए तैयार थे। है ना, हम मृत्यु के लिए क्या थे? तैयार थे। क्या आपका यह अभिप्राय है कि हम आत्महत्या करना चाहते थे? क्या आपका यह अभिप्राय है आत्महत्या करना चाहते थे? नहीं, हम आत्महत्या नहीं करना चाहते थे। प्रयत्नशील होना मतलब प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ और उत्कर्ष आदर्श के लिए जीवन दे देना कदापि क्या होता है? आत्महत्या नहीं की जा सकती है। यानी प्रयत्नशील होना एवं श्रेष्ठ एवं उत्कर्ष आदर्श के लिए अगर जीवन मतलब याद रखना है कि जीवन दे देना, ये बाबू आत्महत्या में नहीं कही जा सकती। है ना, याद रखना है। हमारे मित्र जो थे यतीन्द्र नाथ दास थे, मृत्यु को यहाँ पे क्या हुआ? तो यहाँ पे स्पर्शग्राही है। क्या आप इस आत्महत्या कहेंगे? क्या इसे आप आत्महत्या कहेंगे? हमारा कष्ट सहन करना यहाँ पे क्या हुआ? फलीभूत हुआ, यानी सफल हुआ और समस्त देश में क्या हुआ है? एक विराट और सर्वव्यापी आंदोलन शुरू हो गया है। बोल रहे हैं कि हमारा जो कष्ट सहना है ना, ये क्या हुआ? फलीभूत हुआ, यानी क्या हुआ? सफल हुआ। समस्त देश में क्या हुआ? एक महान आंदोलन शुरू हो गया है। हम अपने लक्ष्य में सफल हुए हैं। हमारा जो लक्ष्य है उसमें हम क्या हुए हैं? सफल हुए हैं। इस प्रकार के संघर्ष में मरण एक आदर्श मृत्यु होगी। है ना, मरना सॉरी, इस प्रकार के संघर्ष में अगर हम मर जाते हैं ना, तो ये मौत क्या होगी? एक आदर्श मृत्यु होगी। ये भगत सिंह जी कहते हैं। फिर आगे बढ़िए कि इसके अतिरिक्त, है ना, फिर बोलते हैं कि इसके अतिरिक्त हम में से जिन लोगों को यह विश्वास था कि इनको मृत्यु दंड दिया जाएगा, हम लोग जो थे, हम लोगों में से जिनको भी यह विश्वास था ना कि इसको मृत्यु दंड दिया जाएगा, तो उनको धैर्यपूर्वक उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। कि हम लोगों में से जिनको भी लग रहा है कि हमको मृत्यु दंड मिलेगा, तो हमको धैर्यपूर्वक क्या करना चाहिए? उस दिन की प्रतीक्षा करनी चाहिए। जब यह यहाँ पे याद रखना है कि सजा सुनाई जाए और तत्पश्चात उसे फांसी दी जाएगी, यह मृत्यु भी क्या होगी? सुंदर होगी। जब यह सजा सुनाई जाएगी और जब हमें फांसी दी जाएगी, तो यह मृत्यु भी क्या होगी? सुंदर होगी। परंतु आत्महत्या करना, केवल कुछ दुखों से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना, तो कायरता है ना, कि बाबू आत्महत्या करना और कुछ दुख से बचने के लिए अपने जीवन को समाप्त कर देना, यह कायर का काम है, एक कायरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। मैं आपको सुखदेव भाई बताना चाहता हूं, ये जो विपत्तियां है ना, यही आदमी को क्या बनाती है? पूर्ण बनाती है। मैं और आप कष्ट अभी सहा ही कहां है? सहन नहीं किया है। मैंने और आपने अभी कष्ट सहन कहां किया हुआ है? अभी तो ये शुरुआत है ना, हमारे जीवन का यह भाग है। अभी तो आरंभ ही हुआ है, अभी तो ये शुरुआत है। अभी हमने कष्ट सहा कहां है? अभी तो ये क्या है? शुरुआत है ना। आपको यह याद होगा, बोलते हैं कि आपको यह याद होगा कि अनेक बार इस विषय पर हमने बातचीत की। रूसी साहित्य के प्रत्येक स्थान पर जो वास्तविकता मिलती है वह हमारे साहित्य में कदापि नहीं दिखलाई देती। यानी जो रूसी साहित्य में है उसमें जो भी वास्तविकता मिलती है ना, वो हमारे साहित्य में कभी दिखलाई नहीं देती। है ना, उनकी कहानियों में कष्ट और दुखमय स्थिति को बहुत पसंद करते हैं। उनकी कहानियों में, जैसे इतिहास की कहानियों में, दुख को और कष्ट को हम लोग तो बहुत ज्यादा क्या करते हैं बाबू? यहाँ पे याद रखना है कि कष्ट और दुख की को क्या करते हैं? बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। परंतु कष्ट सहने की उस भावना को अपने भीतर अनुभव नहीं करते हैं। लेकिन कष्ट सहने की वो जो भावना है उसको अपने अंदर क्या करते हैं? अनुभव नहीं करते। सिर्फ हम लोग क्या करते हैं? आनंद लेते हैं, पसंद करते हैं। है ना, हम उनके उन्माद और उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाइयों के प्रशंसक हैं, परंतु इसके कारणों पर सोच विचार करने की कभी चिंता नहीं करते हैं। मैं कहूंगा कि केवल विपत्तियां सहन करने के लिए साहित्य के उल्लेखन, यहां पे याद रखना है, साहित्य के उल्लेख ने ही उन कहानियों का हृदय, दर्द की गहराई, टीस और उनके चरित्र तथा साहित्य ऊंचाइयां उत्पन्न की है ना, उत्पन्न की है ना, याद रखना है, उत्पन्न की है। हमारी दशा उस समय दयनीय और यहाँ पे क्या होगा? हास्यपद होगा, यानी मजाकिया हो जाता है, जब हम अपने जीवन में अकारण ही क्या करते हैं? रहस्यवाद प्रविष्ट कर लेते हैं ना।
हमारी जीवन जो होगी किस समय दयनीय होगी, जब हम अपने जीवन में क्या करेंगे, रहस्य और प्रविष्ट कर लेते हैं। यद्यपि इसके लिए कोई प्राकृतिक या ठोस उदाहरण नहीं होता है। हमारे जैसे व्यक्तियों को जो प्रत्येक दृष्टि से क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, जो प्रत्येक दृष्टि से गर्व मतलब क्या क्रांतिकारी होने का गर्व करते हैं, सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों और कष्टों को सहन करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, है ना। यानी मतलब जो हमारी तरह क्रांतिकारी है वो गर्व करते हैं सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों को, चिंताओं को, दुखों को, कष्टों को सहन करने के लिए एकदम तैयार रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए हैं, संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं और जिनके कारण हम अपने आपको क्रांतिकारी करते हैं, क्रांतिकारी कहते हैं। यानी बोलते हैं कि जिनके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी गर्व महसूस करते हैं, सदैव हर प्रकार के उन विपत्तियों, चिंताओं, दुखों, कष्टों का सहन करने के लिए क्या होना चाहिए, हमेशा तत्पर रहना चाहिए, हमेशा तैयार रहना चाहिए, जिनको हम स्वयं आरंभ किए, संघर्ष के द्वारा आमंत्रित करते हैं और जिसके कारण हम अपने आप को क्रांतिकारी कहते हैं, है ना। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। अब बोलते हैं मैं आपको बताना चाहता हूं कि जेलों में और केवल जेलों में ही कोई व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है। बोलते हैं कि मैं आपको बताना चाहता हूं सुखदेव भाई कि जेलों में और केवल जेलों में ही व्यक्ति अपराध एवं पाप जैसे महान सामाजिक विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन करने का अवसर पा सकता है, सिर्फ जेल में। मैंने इस विषय का कुछ साहित्य पढ़ा है और जेल ही ऐसे विषय का यहाँ पे स्व अध्ययन करने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। यानी एक जेल जो ही है, इसमें क्या होता है, ऐसे विषय का आप क्या कर सकते हैं, स्व अध्ययन कर सकते हैं। और स्व अध्ययन का अर्थ होता है स्वयं कष्टों को सहना, है ना, स्वयं कष्टों को सहना, है ना। आप भली प्रकार से जानते हैं कि रूस में राजनीतिक बंदियों का बंदी गृह में विपत्तियां सहन करते ही राजशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण था, है ना। क्या भारत को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो क्या करे, इस विषय को पूरा का पूरा क्या हो परिचित हो। बोलते हैं कि क्या हमने आपको भली भांति पता है कि रूस की राजनीतिक बंदियों का बंदी गृहों में विपत्तियां सहन करते ही राजशाही का तख्ता उलटने के पश्चात उनके द्वारा जेलों के प्रबंध में क्रांति लाए जाने का सबसे बड़ा कारण रहा था। आपको सब पता है। क्या ऐसे व्यक्ति मतलब भारत में ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है जो इस विषय को क्या करे, यहाँ पे पूरा का पूरा पूर्णतः क्या हो, परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखता हो। क्या भारत में ऐसे व्यक्ति की जरूरत नहीं है जो इस विषय को पूर्णतः क्या हो, इस विषय से पूरा का पूरा परिचित हो और इस समस्या का निजी अनुभव रखता हो, है ना। केवल यह कह देने से कि दूसरा कोई इस काम को कर लेगा या इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, इस प्रकार का भी तो उचित नहीं कहा जा सकता ना, है ना, कि हाँ इस कार्य को करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, चाहे इस कार्य को कोई और कर लेगा, यह भी कहना तो उचित नहीं है ना, है ना। इस प्रकार यहाँ पे याद रखना है, इस प्रकार जो लोग क्रांतिकारी क्षेत्र का कार्य का भार दूसरे लोगों पर छोड़कर यहाँ पे अप्रतिष्ठित एवं घृणित समझते हैं, उन्हें पूरे लगन के साथ वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष आरंभ कर देना चाहिए, है ना। कि जो लोग कहते हैं कि इस कार्य को कोई और कर लेगा या तो बहुत लोग इस कार्य को करने के लिए, उनसे यह बात बोला जा रहा है, उन्हें चाहिए कि वे उन गतिविधियों का उल्लंघन करें, इन गतिविधियों का उल्लंघन करें, परंतु उन्हें यहाँ पे औचित्य का अध्ययन रखना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक एवं अनुचित प्रयत्न कभी भी न्याय नहीं मांगा जा सकता है, न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता। इस प्रकार का आंदोलन क्रांति के कार्यालय को बहुत सीमा तक कम कर देगी। इस प्रकार का जो आंदोलन है क्रांति के कार्यकाल को बहुत सीमा तक कम कर देगी। जितने आंदोलन अब तक आरंभ हुए हैं उन सबसे पृथक रहने के लिए आपने जो तर्क दिए हैं मैं उन्हें समझने में असमर्थ रहा हूं। आपने अभी तक जो तर्क दिया हुआ है ना सुखदेव भाई, उससे मैं क्या हूं, असमर्थ हूं, है ना। कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख हैं, है ना, बोलते हैं कि कुछ मित्र ऐसे हैं जो या तो मूर्ख है या ना समझ, वे अपने आपके इस यहाँ पे व्यवहार को कहते हैं कि हमें किंचित भी नहीं समझ सकते, क्योंकि आप उनसे बहुत ऊंचे और उनसे यहाँ पे याद रखना और उनकी समझ से बहुत परे हैं, अनोखा और अद्भुत समझते हैं, है ना। यहाँ पे ध्यान में रखिए, आगे बढ़िए। वास्तव में यदि आप यह अनुभव करते हैं, बोलते हैं कि वास्तव में यदि आप अनुभव करते हैं कि बंदी गृही का जीवन वास्तव में अपमानपूर्ण है, अगर आप ये अनुभव करते हैं कि जो जेल का जीवन है ये अपमानपूर्ण है, तो आप इसके विरुद्ध आंदोलन करके सुधार करने का प्रयास क्यों नहीं करते। अगर आप समझते हैं कि जो बंदी गृह है, जो जेल का जीवन है अपमानपूर्ण है, तो आप इसका आंदोलन करके, इसके विरुद्ध आंदोलन करके सुधारने का प्रयास क्यों नहीं करते। संभवतः आप यह कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता, संभवतः आप क्या कहेंगे, सुधारने के बजाय, आंदोलन करने के बजाय आप कहेंगे कि यह संघर्ष सफल नहीं हो सकता। परंतु यह तो वही तर्क है ना कि जिसकी आड़ लेकर साधारणतः निर्बल लोग प्रत्येक आंदोलन से बचना चाहते हैं। तो इसका तर्क क्या है कि जैसे जो कमजोर लोग हैं आंदोलन से बचते रहते हैं, वही तर्क है या वह उत्तर है जिसे हम उन लोगों से सुनते आ रहे हैं कि जो जेल से बाहर क्रांतिकारी प्रयत्नों में सम्मिलित होने से जान बचाना चाहते हैं। क्या आज यही उत्तर मैं आपके मुंह से सुनूंगा?
बोलते हैं क्या यही उत्तर मैं आपके मुंह से सुनने वाला हूं और यही सुनूंगा। कुछ मुट्ठी भर कार्यकर्ताओं के आधार पर संगठन हमारी पार्टी अपने लक्ष्यों और यहाँ पे आदर्शों की तुलना में क्या कर सकती थी। कुछ मुट्ठी भर क्रांतिकारी थे, वो क्या कर सकती थी, है ना, ध्यान में रखना है, क्या कर सकती थी, है ना। अब यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालेंगे, क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकालेंगे कि हमने इस काम के प्रारंभ करने में यहाँ पे निंदन भूल कर दी। क्या हम इसका यही निष्कर्ष निकाले कि ये जो हमने कार्य किया हुआ है, क्या हम इसको करने में हम लोगों ने भूल कर दी, हमने क्यों किया? नहीं, इस प्रकार का परिणाम निकालना उचित नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। इससे तो उस व्यक्ति को भीतरी निर्बल प्रकट होगी जो इस प्रकार का सोचता है। यानी बोलते हैं कि अगर हम इस प्रकार से सोचेंगे तो उसके अंदर भी क्या होगा, कमजोरी होगा और उसको क्या करेगा, खोखला कर देगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए कि आगे चलकर आप लिखते हैं, बोलते हैं कि आगे चल के आप लिखते हैं कि 14 वर्ष यहाँ पे बंदीगिरी यानी जेल में कष्ट से भरपूर जीवन बिताने के बाद, पश्चात माने बाद, किसी व्यक्ति से यह आशा नहीं की जा सकती कि उस समय भी उस विचार मतलब क्या, उस समय भी उसके विचार वही होंगे। यानी बोलते हैं कि फिर आप लिखते हैं कि 14 साल के बाद जेल में कष्ट सहने के बाद आप उस व्यक्ति से वो आशा नहीं कर सकते जो उसके विचार पहले होंगे, जो जेल से पूर्व थे, है ना, क्योंकि जेल का वातावरण उसके समस्त विचारों को क्या करता है, रोध के रख देता है। तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं, आपने जो बाबू यहां पे लिखा, उन्होंने कहा कि आगे चल के आप लिखते हैं उस लेख में, भगत सिंह जी कहते हैं कि आगे चल के आप लिखते हैं उस लेख में कि 14 साल अगर कोई व्यक्ति जेल में कष्ट सह के बाहर निकलता है ना, तो व्यक्ति से आशा नहीं किया जा सकता है कि उस समय भी उसका वही विचार होगा जो जेल से पहले था, है ना। तो फिर पूछते हैं क्या जेल का वातावरण उसके यहाँ पे समस्त विचारों को रोध कर रख देगा? क्या मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि क्या जेल से बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था? तो बोलते हैं क्या अब मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि क्या जेल का बाहर का वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था क्या? कि जब हम लोग जेल से बाहर थे तो उसका वातावरण हमारे विचारों के अनुकूल था क्या? फिर भी असफलताओं के कारण क्या हम उसे छोड़ सकते हैं क्या? बोलते हैं कि फिर भी असफलताओं के कारण क्या उसे हम छोड़ सकते हैं क्या? क्या आपका आशय है कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ था? आपका आशय क्या है कि यदि हम इस क्षेत्र में ना उतरे होते तो कोई भी क्रांतिकारी कार्य कदापि नहीं हुआ होता, है ना? यदि ऐसा होता तो आप भूल कर रहे हैं। अगर ऐसा होता तो सुखदेव भाई आप भूल कर रहे हैं। यद्यपि यह ठीक है कि हम भी वातावरण को बदलने में बड़ी सीमा तक यहाँ पे सहायक सिद्ध हुए हैं। इस वातावरण को बदलने में हम भी क्या हुए हैं, बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध हुए हैं। तथापि, है ना, हम तो केवल अपने समय की आवश्यकता की उपज हैं। मैं तो यह कहूंगा कि साम्यवाद का जन्मदाता मार्क्स वास्तव में इस विचार को जन्म नहीं देता। मैं बोलते हैं भगत सिंह जी कि मैं तो यह कहूंगा कि जो साम्यवाद के जन्मदाता है कौन, मार्क्स, वास्तव में इस विचार को जन्म देने वाला नहीं था। असल में यूरोप की जो औद्योगिक क्रांति ने इस प्रकार के विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति को उत्पन्न किया, उसी में से वो क्या थे, मार्क्स थे। यानी बोलते हैं भगत सिंह जी कि मैं तो कहूंगा सुखदेव भाई कि साम्यवाद को जो जन्म देने वाला मार्क्स है ना, वास्तव में इस विचार के जन्म देने वाला वो नहीं था। असल में यूरोप में जब ये औद्योगिक क्रांति हुआ था तो एक विशेष प्रकार के विचारों वाले व्यक्ति क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे इस औद्योगिक क्रांति में, और उनमें से वो क्या था, मार्क्स भी था। हाँ, अपने स्थान पर मार्क्स भी यहाँ पे निसंदेह कुछ सीमा तक समय के चक्र को एक विशेष प्रकार की, है ना, एक विशेष प्रकार की यहाँ पे याद रखना गति देने में आवश्यक सहायक सिद्ध हुआ था, है ना। मैंने इस देश में समाजवाद और साम्यवाद के विचारों को जन्म नहीं दिया है। बोलते हैं कि इस देश में साम्यवाद और समाजवाद के विचारों को मैंने जन्म नहीं दिया है, वरना यह तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का क्या होता, परिणाम है। ये क्या है कि या तो हमारे ऊपर हमारे समय एवं परिस्थितियों के प्रभाव का क्या है, परिणाम है। निसंदेह हमने इस विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य अवश्य किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब हमने इस प्रकार एक कठिन कार्य को हाथ में लिया है तो हमें उसे जारी रखना चाहिए और आगे बढ़ाना चाहिए। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेने से जनता का मार्गदर्शन नहीं होगा, वरना यह एक प्रकार की क्या होगी, प्रतिक्रियावादी कार्य होगी। यानी यहां पे क्या बोलते हैं, निसंदेह इन विचारों का प्रचार करने के लिए कुछ साधारण एवं तुच्छ कार्य आवश्यक किए हैं। इसलिए मैं कहता हूं सुखदेव भाई कि जब हमने इस प्रकार का कठिन कार्य अपने हाथों में जब ले ही लिया है तो हमें इसे जारी रखना चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना, और आगे बढ़ाना चाहिए इस कार्य को। विपत्तियों से बचने के लिए आत्महत्या कर लेना, जनता का मार्गदर्शन इससे नहीं होगा, है ना, इस प्रक्रिया को यहां पे याद रखना है, मार्गदर्शन नहीं होगा, वरना यह तो एक प्रतिक्रियावादी कार्य होगी, है ना, अगर हम इससे पीछे हटेंगे तो, है ना। यहां पे याद रखिएगा, आगे बढ़िए। यहां पे जेल के नियम अनुसार जीवन की यहां पे निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीमित परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते रहे, है ना। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय नाना प्रकार से हमें कठिनाइयों को सामना बनाया जाता था, है ना। यहां तक कि यहां पे याद रखना है कि जो लोग अपने आप को महान क्रांतिकारी मतलब महान क्रांतिकारी कहने का गौरव अनुभव करते थे, वे भी हमको छोड़ गए, है ना। यानी बोलते हैं कौन, भगत सिंह जी, कि यहां पे याद रखना है
कि यहाँ पे कि जेल के नियमों के अनुसार जीवन की निराशाओं, दबाव और हिंसा के असीमित परीक्षा युक्त वातावरण का विरोध करते हुए हम कार्य करते हैं, है ना। जिस समय हम अपना कार्य करते थे उस समय यहाँ पे अनेक प्रकार के हमें कठिनाइयों का क्या करना पड़ा, निशाना बनाया गया, अनेक प्रकार का कठिनाइयों का निशाना बनाया जाता था। यहां तक जो लोग अपने आप को, है ना, महान क्रांतिकारी कहते थे ना, क्रांतिकारी का गौरव अनुभव करते थे, वे भी हमको क्या कहे, छोड़ के चले गए। क्या ये परिस्थितियां असीम परीक्षा युक्त ना थी? फिर अपने आंदोलन एवं प्रयासों को जारी रखने के लिए हमारे पास क्या कारण और तर्क था, है ना, ये बोला जाता है। आगे पढ़िए, यहाँ पे क्या है आगे। क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देती है? बोलते हैं कि क्या स्वयं यही तर्क हमारे विचारों को शक्ति नहीं देती है? और क्या ऐसे क्रांतिकारी कार्यकर्ताओं के उदाहरण हमारे सामने नहीं है जो जेल से दंड भोग कर लौटे और अभी भी कार्य कर रहे हैं, है ना। बोलते हैं कि और क्या ऐसे क्रांतिकारी के उदाहरण हमारे सामने नहीं है कि जो जेल में क्या करे, दंड भोगे और लौट कर आए और अभी भी कार्य कर रहे हैं। यदि यहाँ पे वाकुनिन ने अपने मतलब आपके समान सोच विचार किया होता तो यह प्रारंभ में ही आत्महत्या कर लेता। आज मतलब एक वाकुनिन है जो आपके समान अगर सोच विचार किया होता ना तो प्रारंभ में भी क्या होता, आत्महत्या कर लिया होता। आज आपके ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं, आज आपको ऐसे असंख्य क्रांतिकारी दिखाई देते हैं जो रूसी राज्य में उत्तरदायी पदों पर विराजमान है ना, जो रूसी में क्या है, उत्तरदायी पदों पे क्या है, विराजमान है, और जिन्हें आपने जीवन का अधिकतर दंड भागते हुए जेलों में बिताया है ना। मनुष्य को अपने विश्वास पर यहाँ पे दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का प्रयत्न करना चाहिए। बोल रहे हैं कि मनुष्य को अपने विश्वास पे दृढ़ता पूर्वक अडिग रहने का बाबू क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्रयत्न करना चाहिए। यहाँ पे कोई नहीं कह सकता कि भविष्य में क्या घटनाएं होने वाली है, कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा, क्या घटनाएं घटने वाली है। क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमारी बम फैक्ट्री में अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए, है ना। बाबू आप बोल रहे हैं कि सुखदेव भाई क्या आपको याद है कि जब हम इस विषय पर चर्चा कर रहे थे तो हमारी जो बम फैक्ट्रियां उसमें अत्यंत तीव्र एवं प्रभावकारी विष भी रखा जाना चाहिए। तो आपने बड़ी दृढ़ता से इसका क्या किया था, विरोध किया था। आपको याद है कि जब हम लोगों ने कहा था कि जो हमारी जो फैक्ट्रियां है उसमें अत्यंत तीव्र एवं प्रभावी विष रखा जाना चाहिए तो आपने इसका विरोध किया था, है ना। आप इस विचार के ही क्या थे, घृणा करते थे, आपको इस पर विश्वास नहीं था, है ना, आपको इस पर क्या था, विश्वास नहीं था। फिर अब क्या हुआ, है ना, फिर अब क्या हुआ, यहां तो ऐसी विकट और यहां पे जटिल परिस्थितियां भी नहीं है। मुझे तो इस प्रश्न पर विचार करने में भी घृणा होती है कि आपके उस मनोवृत्ति में भी घृणा थी जो आत्महत्या करने की अनुमति देती है। आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें। फिर बोलते हैं, यहां देखिए बहुत अच्छी बात बोले, बोलते हैं कि आप मुझे, यहां पे याद रखना है, फिर बोलते हैं कि आप मुझे यह कहने के लिए क्षमा करें कि यदि आपने अपने बंदी बनाए जाने के समय ही उन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता, अर्थात आपने विष खाकर उस समय आत्महत्या कर ली होती, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। आज जो ये आप बात कर रहे हैं ना, अगर ये काम आप हमको माफ करिएगा सुखदेव भाई, आप हमको माफ करिएगा, क्षमा करिएगा, यदि आपने बंदी बनाने से जाने से पहले मतलब बंदी बनाए जाने से पहले ही इन विचारों के अनुकूल कार्य किया होता ना, यानी अर्थात अपने विष खाकर आत्महत्या कर ली होती ना, तो आपने क्रांतिकारी कार्य की बहुत बड़ी सेवा की होती। देखिए कितना बड़ा बात बोल रहे हैं, है ना। परंतु इस समय तो इस कार्य पर विचार करना भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। एक और विशेष बात जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं यह है कि हम लोग ईश्वर, यहाँ पे पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड और यहाँ पे परिपोषित अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई विश्वास नहीं रखते। बोलते हैं कि मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, है ना। क्या बोलते हैं कि जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह है कि हम लोग ईश्वर पे, यहाँ पे पुनर्जन्म, नरक, स्वर्ग, दंड एवं तोषिक अर्थात भगवान द्वारा किए जाने वाले जीवन के हिसाब आदि में कोई में हम लोग क्या करते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। अतः हमें जीवन और मृत्यु के विषय में भी निरंतर भौतिकवाद रीति से सोचना चाहिए, है ना। एक दिन जब यहाँ पे याद रखना, फिर बताते हैं कि एक दिन जब, सुनिएगा, एक दिन जब, है ना, एक दिन जब मुझे पहचाने जाने के लिए कोई दिल्ली से यहाँ लाया गया था ना, मुझे पहचाने जाने के लिए दिल्ली से यहाँ पे मतलब दिल्ली से यहाँ लाया गया था ना, तो गुप्तचर विभाग के कुछ अधिकारी ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में, कुछ गुप्तचर के अधिकारी ने मेरे पिताजी की उपस्थिति में मुझसे इस विषय पर बातचीत की थी कि उन्हें कहा था कि मैं भी मतलब मैं कोई यहाँ पे भेद खोलने और इस प्रकार का अपना जीवन बचाने के लिए तैयार नहीं हूं, है ना। इससे सिद्ध होता है कि मैं जीवन से बहुत दुखी हूं। इसका तर्क था कि मेरा यह मृत्यु तो आत्महत्या के समान होगी। परंतु मैं उनका उत्तर दिया था कि मेरे जैसा विश्वास और विचार वाला व्यक्ति व्यर्थ में मरना कदापि सहन नहीं कर सकता, है ना। सहन यहाँ पे सह नहीं कर सकता। हम तो अपने जीवन का अधिक से अधिक मूल प्राप्त करना चाहते हैं। हम मानवता का
मानवता का अधिकार मतलब क्या, अधिक से अधिक क्या करना चाहते हैं, संभव सेवा करना चाहते हैं। विशेषकर मेरे जैसा भला मनुष्य जिसका जीवन में किसी से भी यहाँ पे रूप में दिखाई दे, किसी भी रूप में क्या हो दिखाई या यहाँ पे विचित नहीं है, क्या हो दुखी या क्या हो चिंतित नहीं हो, किसी समय भी आत्महत्या करना तो दूर मतलब यहाँ पे तो दूर रहा, उसका यहाँ पे विचार भी हृदय में लाना ठीक नहीं समझता, है ना। ध्यान में रखिएगा, आगे बढ़िए कि वही बात मैं उस समय, है ना, उस समय आपसे कहना चाहता हूं, है ना, आपसे उस समय आपसे मतलब याद रखना है कि वही बातें मैं इस समय आपसे कहना चाहता हूं कि आशा है कि आप मुझे अनुमति दे देंगे कि मैं आपको यह बताऊंगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं। मुझे आपके लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है। आप पूछिएगा, है ना, आप पूछिएगा, आपको मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूं, तो मुझे अपने लिए मृत्युदंड सुनाए जाने का अटल विश्वास है कि मुझे मृत्युदंड होगी। मुझे किसी प्रकार की पूर्ण क्षमा या नम्र व्यवहार की तनिक भी आशा नहीं है। यदि कोई क्षमा हुई भी तो पूर्ण सबके लिए होगी, अगर क्षमा होती है तो सबके लिए होती है, वरना यह भी हमारे अतिरिक्त अन्य लोगों के लिए यहाँ पे नितांत सीमित एवं कई बंधनों से यहाँ पे याद रखना है जकड़ी हुई होगी। हमारे लिए ना तो क्षमा हो सकती है और ना ही होगी और ना वह होगी, है ना। याद रखिएगा कि ना हमारे लिए क्षमा हो सकती है, याद रखना है, बोलते हैं कि ना हमारे लिए ना तो क्षमा हो सकती है और ना वह होगी, है ना, होगी ही। इस पर भी मेरी इच्छा है कि हमारी यहाँ पे मुक्ति का प्रस्ताव सम्मिलित रूप में और विश्वास यहाँ पे याद रखना है विश्वव्यापी हो, और उसके हाथ ही मेरे यहाँ पे क्या अभिलाषा यह है कि जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे तो हमें फांसी दी जाए। बोल रहे हैं क्या यहाँ पे भगत सिंह, क्या बोल रहे हैं, ध्यान में रखना है कि जब यह आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचे ना तब मुझे फांसी दी जाए। मेरा यह इच्छा है कि यदि कोई सम्मानपूर्वक और उचित समझौता होने यहाँ पर उचित समझौता होना कभी संभव हो जाए तो हमारे जैसे व्यक्ति का मामला उसके मार्ग में कोई रुकावट या कठिनाई उत्पन्न करने का कारण ना बने। जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, अपने भाग्य की पूर्णता को भुला देना चाहिए। बोलते हैं कि जब देश के भाग्य का निर्णय हो रहा हो तो व्यक्ति को अपना भाग्य पूर्णता क्या होना चाहिए, भुला देना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, हम क्रांतिकारी होने के नाते अतीत के समस्त अनुभवों से यहाँ पे याद रखना है पूर्णता अवगत है ना। इसलिए हम नहीं मान सकते कि हमारे शासकों और विशेष अंग्रेज जाति भी भावनाओं में इस प्रकार का आश्चर्यजनक परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। इस प्रकार का परिवर्तन क्रांति के बिना संभव ही नहीं है। क्रांति तो केवल सत्ता कार्य करने याद रखना है सतत कार्य करते रहने से, प्रयत्नों से, कष्ट सहने करने से और यहाँ पे बलिदानों से यहाँ पे उत्पन्न की जा सकती है और की जाएगी। जहां तक मेरे यहाँ पे याद रखना है, जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, बोलते हैं कि जहां तक मेरे दृष्टिकोण का संबंध है, मैं तो केवल उसी दशा में सबके लिए यहाँ पे सुविधाओं और यहाँ पे क्षमादान का स्वागत कर सकता हूं जब उसका प्रभाव अस्थायी हो और देश के लोगों के हृदय में हमारी फांसियों से कुछ यहाँ पे अमिट चिन्ह अंकित हो जाए, बस यही, इससे अधिक कुछ नहीं। तो यहीं पे क्या होता है, हमारा समाप्त होता है चैप्टर। तो ये जो पत्र था वो किसके नाम था, ये पत्र सुखदेव के नाम था और सुखदेव के नाम ये पत्र इन्होंने लिखा था। तो वो बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय।